नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अंबरमोन टैरो चैनल। मैं इंटू टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, लेकिन इनका नाम नहीं शो हो रहा है। इनके जो चैनल का नाम है ACE, इन्होंने मैं सुपर थैंक्स भेजा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे और आपके जीवन में धन वर्षा होती रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लगे। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। और दोस्तों, जो आज की एनर्जी है वो बहुत प्योर और ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी आ रही है। जैसे आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाले हैं, कुछ रास्ते आपके जीवन में बदलने वाले हैं। और जो लोग पहले आपको रोकते थे वो भी आपके इस बदलाव को देखकर, अचानक आप में आए इस बदलाव को देखकर चकित होने वाले हैं। और ये जो बदलाव है ये अचानक से नहीं है, ये देवीय संकेतों से भरा हुआ होगा और इसमें आपको भी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से जैसे साइन सिंबल है ना बदलाव के, ये सब नजर आने वाले हैं। और आपके अंदर का जो कंपास है वो आपको ईश्वरीय रास्ता दिखा रहा है। बस यहाँ आपको उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। हायरोफेंट, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटाकल, 2 ऑफ पेंटाकल, सॉरी, एस ऑफ पेंटाकल, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम की एनर्जी भी आपके लिए सन है। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है, यानी कि ईश्वर आपको आध्यात्मिक रास्ते पर और मजबूत बना रहे हैं। आप जैसे गाइड बन रहे हो, क्योंकि हायरोफेंट जो गुरु और गाइड की एनर्जी को लेके आता है, तो आप गाइड बन रहे हो ना केवल अपने लिए ही बल्कि दूसरों के लिए भी, यानी कि दूसरों को भी रास्ता दिखाने वाले। और यहाँ पे अभी जो एनर्जी मुझे लग रही है कि ईश्वर जो आपकी सीख है, जो लर्निंग है और जो आपकी परंपराएं हैं उसको बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ताकि आप सही ज्ञान बांट सको। यहाँ कई लोग हैं जो मुझे लगता है अभी किसी न किसी प्रकार की लर्निंग स्टेज में है, लर्न कर रहे हैं, और अब ये समय है कि आप उस ज्ञान को, अपनी उस लर्निंग को बांट सके, है ना। हो सकता है फ्रेंड्स कि अभी आप किसी स्पिरिचुअल टीम से जुड़े या फिर किसी गुरु से जुड़े या फिर किसी संस्था से भी आप जुड़ सकते हैं। ये आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना जैसे लोग आपकी सलाह को मानेंगे और आपसे सलाह मांगने में भी लगेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बातों में, आपकी कही हुई बातों में भगवान का स्पर्श होगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने पुराने जिए हुए जो लेसन्स हैं, जो आपने अब तक की अपनी लाइफ की जर्नी में सीखे हैं, ये आप दूसरों को साझा करके उसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कई लोगों की मुझे शब्दावली बहुत प्योर नजर आ रही है, कई लोगों का व्यवहार बहुत जैसे उसमें पवित्रता आएगी और लोग इस बदलाव को, इस चेंजेस को फील कर पाएंगे। ईश्वर ने ना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप इस जीवन में कुछ करने के लिए आए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जज से मिल जाए आपको ये जो भी रेस्पेक्ट है ना, लेकिन जब भी आपको मिलेगा पूरा सच्चा सम्मान आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पे जैसे आपका जीवन ना एक रूटीन से, जैसे होता है ना कि नॉर्मली जो है सुबह उठे, खाए पिए, अपना काम किए, लेकिन आपका जो जीवन है ये एक रूटीन से ऊपर उठ करके हायर पर्पज से जुड़ रही है। ऐसा एनर्जी लग रहा है जैसे आप हायर पर्पज की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा कि जैसे नियम के साथ, अनुशासन के साथ और देवीय नियत अच्छी इंटेंशन के साथ आप जैसे आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है मुझे जैसे आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो लोगों को धर्म के बारे में या फिर जीवन के गहरे अर्थ के बारे में आप समझाओ, है ना, जो भी चीजें आपने अब तक फील की है।
तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ईश्वर आपको जो है ना आपके जीवन का डायरेक्शन बदल करके आपको एक गुरु रूप में, एक गुरु की भूमिका में लेके आ रहे हैं। तो इस एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे जजमेंट की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे अवेकनिंग एनर्जी है आपके लिए। तो यहाँ पे ईश्वर अभी आपको जगा रहे हैं, यहाँ ऐसा लग रहा है ना आपको जगा रहे हैं, आपको अवेकन कर रहे हैं और आपको नया बना रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं। तो यहाँ अभी जो आपका समय है खुद को नया रूप देने का, और जो पुरानी गलतियां शायद आपसे हुई है उन गलतियों से सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़ना। आपने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, अब उसका सही हिसाब किताब जैसे यूनिवर्स देख रहे हैं और उसको मंजूर भी किया जाएगा, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है ना। ईश्वर आपकी कॉल भी सुन रहा है। कई लोगों का ऐसा भी है कि भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, सुन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ ईश्वर आपकी कॉल भी सुन रहे हैं और आपको सेकंड चांस भी दे रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य रहने वाला है। यहाँ कई लोगों के साथ मुझे आपके रिश्ते रिसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का सच भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है ना। यहाँ पे आप अब अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करने वाले हो। और नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, ईमानदारी के साथ खुद को व्यक्त करना, साहस के साथ खुद को व्यक्त करना। और इसके साथ ही जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है, आपको अपने इनर कॉलिंग पर, इनर वॉइस पे भरोसा करना है, क्योंकि यह देवीय दिशा है, यानी कि यूनिवर्स के द्वारा आपको ये जो संकेत मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं देवीय साइन है, सिंबल है। तो ईश्वर अब आपकी जिंदगी में मुझे लगता है कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ रहे हैं, तो इसको आपको पॉजिटिव होकर के स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका पर्पस बड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है लोगों के प्रति आपकी छवि भी बदल सकती है। कुछ पुरानी गलत फहमियाँ यहाँ साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि कुछ गलत फहमियों के चलते कुछ रिश्ते खराब हुए हो, तो यहाँ वो भी क्लियरिटी दिख रही है। और आने वाले समय में आप स्पिरिचुअल कॉलिंग पर चलना शुरू करेंगे, यानी कि यूनिवर्स आपको, आपके आराध्य आपको आपके अंतर मन से गाइड करेंगे और आप उसी दिशा में चलेंगे, है ना। ईश्वर आपको नई शुरुआत की ब्लेसिंग दे रहे हैं, नई शुरुआत की आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। ईश्वर आपकी सोच को जैसे तेज कर रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे अब आप बहुत अच्छे से बोल भी पाएंगे। अगर आपका ऐसा था कि आप खुल के बोल नहीं पा रहे हो, तो आप खुल के बोल पाओगे। और यहाँ पे आपका जो दिमाग है पहले से ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, है ना, और बहुत अलर्ट मोड में रहेगा। आपका जो माइंड है वो पहले से कई ज्यादा अलर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी है ना कि आप नई जानकारी बहुत जल्दी पकड़ेंगे, और ये चीज आपको डिवाइन डायरेक्शन में मदद करेगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि यूनिवर्स हमें सिंबल दे रहे होते हैं, संकेत दे रहे होते हैं, ईश्वर हमें कुछ ना कुछ राह दिखा रहे होते हैं, लेकिन हम उसे भ्रम समझ के इग्नोर कर देते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते। लेकिन यहाँ जैसे आपको इसकी भी क्लियरिटी मिलेगी, है ना। अब आप पूरी तरह से ऐसे समझ जाओगे कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं। जैसे सारे इल्यूजन जो है वो क्लियर किए जाएंगे, है ना। और साथ ही आपको कम्युनिकेशन का वरदान भी दिया जा रहा है। अब आपके लिए शायद लोगों के प्रति या लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना बहुत ज्यादा आसान हो, लोगों को अपनी बात बोलना, उनको समझाना, है ना। तो यहाँ कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है। या न्यू आइडियाज, न्यू प्लान आपके लिए एक्टिवेट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर किसी प्रकार का डिबेट या फिर किसी प्रकार की डिस्कशन है, कई बार होती है ना, तो उसमें मुझे लगता है पहले से कई गुना ज्यादा खुद को बेहतर व्यक्त कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ईश्वर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप सच्चाई का प्रचार करें, क्योंकि ये है ना क्लियर वॉइस को दिखाता है, सच का प्रचार करें, है ना। तो पेज कहीं ना कहीं इसी की तैयारी को दिखाता है कि अब आपको सच्चाई के रास्ते पे चलना है, सच को सामने लाना है, सच को स्वीकार करना है ना। और जो भी अगला कदम है, जैसे छोटे छोटे एक्शन लेना, बोलना, लिखना, शेयर करना, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना। यहाँ पे जैसे आपकी दिशा बहुत तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटाकल है, जैसे ईश्वर जो है आपका डायरेक्शन टीम वर्क की तरफ और सहयोग की तरफ मोड़ रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटाकल क्योंकि टीम वर्क को शो करता है, यानी कि लोग अब आपके साथ काम करना चाहेंगे और साथ ही आपकी जो स्किल है, आपकी जो टैलेंट है उसकी कदर की जाएगी। हो सकता है अब तक आपको काफी लाइटली लिया गया हो, आपके काम की कोई कदर नहीं की गई हो, लेकिन अब आपके स्किल की कदर होगी, आपके काम की कदर होगी और लोग आपको सहयोग भी करेंगे, है ना। और साथ ही आपकी मेहनत को लोगों से भरोसा भी मिलेगा, आप एफर्ट डाल रहे हो, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कोई नई योजना हो सकती है या कोई नया काम किसी टीम के साथ मिलकर के आप शुरू कर सकते हैं आने वाले समय में। और साथ ही आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो यूनिवर्स जैसे सबके सामने ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर के हुनर को लोग पहचान रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ मेंटर और गाइडेंस की भी एनर्जी बन रही है, जैसे कोई मेंटर या गाइड आपको मिल सकता है, आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसके लिए जैसे आपके रास्ते को आसान बनाएगा। और साथ ही यहाँ पे देखिए यह सफलता आपकी अकेले की नहीं दिख रही है, बल्कि यहाँ पे जैसे कलेक्टिव एफर्ट्स दिख रहे हैं, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। ईश्वर जैसे दोस्तों आपके सारे रास्ते खोल रहे हैं। अब तक की जैसे सब कुछ शायद स्टक हो गया था, है ना, लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं रिश्ते आपके स्टक हो गए थे, लेकिन जैसे धीरे-धीरे रास्ते आपके क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो समय है अब आपको अपने टैलेंट दिखाने का समय है ना। तो साथ ही यहाँ पे लोगों का सपोर्ट भी अब मिलना शुरू हो जाएगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस को दिखा रहा है ना, कि शायद अब तक चीजें अनबैलेंस थी, जैसे सारा कुछ अप डाउन दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ईश्वर है ना आपकी डायरेक्शन में अब संतुलन सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन को बैलेंस करें। यहाँ पे टू ऑफ पेंटाकल है, तो एक समय में आप कई सारी चीजों को संभालेंगे एक साथ। और ये जो बदलाव आएगा, जैसे आपको बोला जा रहा है कि एक साथ आप कई चीजों को संभालेंगे, इस बदलाव के दौरान आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ सारी चीजों को हैंडल करना, उसमें फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और यहाँ पे आप ये भी सीखेंगे कि कब हाथ फैलाना है और कब मजबूती से आपको रुक जाना है। तो कई सारी स्किल जैसे आपको दी जा रही है। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि कई बार सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहाँ आपके सामने चॉइसेस आए, लेकिन क्योंकि पेज ऑफ सोर्स था तो यानी कि आप क्लियर डिसीजन भी ले पाएंगे हर प्रकार की जगलिंग वाली स्थिति में। आपकी जो डायरेक्शन है वो प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट और स्मार्ट चॉइसेस से जुड़ी हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही ईश्वर आपको ये भी चाहते हैं कि आप कामनेस से काम लें, है ना, शांति पूर्वक आप काम लें, प्रेशर में कोई भी आप काम नहीं करें, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे, है ना। और जो भी ये जगलिंग है आपकी, ये मुझे लगता है धीरे धीरे आपको बहुत मजबूत बनाने वाली है, जैसे एक साथ बहुत से काम का प्रेशर आ जाना, तो ये आपको कहीं ना कहीं मजबूत भी बनाएगी और आपको फ्लेक्सिबल होना भी सिखाएगी, है ना, और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है एस ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, जो कि एक अच्छे ईश्वरीय संकेत को दिखाता है। यहाँ ईश्वर जो है ना आपकी डायरेक्शन में न्यू मटेरियल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, नई यहाँ पे अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं, कोई नया पैसा, नया काम, है ना, या कोई भी ऐसा न्यू बिगनिंग जैसा यहाँ पे नजर आ रहा है कि कुछ नया आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे प्रैक्टिकल रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड नजर आ रहे हैं और पहले से कई गुना ज्यादा सशक्त बनेंगे। और जो है ये नई शुरुआत आपकी जो है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ आपके जीवन में लेकर आएगी। हो सकता है आपका काफी अनस्टेबल चल रहा हो, लेकिन ये स्टेबिलिटी को दिखाता है। और साथ ही आपकी जो मेहनत है उस मेहनत का नया फल यहाँ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके लिए डिवाइन टाइम आ रहा है। अब आप ऐसे अवसर देखने वाले हैं ना जो लंबे समय के लिए फायदेमंद रहेंगे आपके लिए, यानी लॉन्ग टर्म के लिए, जो बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि अब आप ग्राउंडेड सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, छोटी मोटी सक्सेस नहीं, जो ग्राउंडेड हो, है ना, छोटे छोटे कदम ही है ना आपको बड़े परिणाम देंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ बड़ा, लेकिन छोटे छोटे से जैसे बड़े परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और एज का जो कार्ड है ये आपको इसके लिए इंकरेज कर रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। ईश्वर आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको साकार कर रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स दिखाता है जैसे आप उन चीजों की तरफ बढ़ रहे हो जिनको आप दिल से चाहते थे, है ना। और कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने और वही आपकी सही दिशा है। कई बार होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरे लिए क्या सही है, तो आपको बोला जा रहा है आप अपने दिल की सुनिए, वो आपकी सही दिशा होगी, है ना। और साथ ही यहाँ पे क्लैरिटी मुझे मिल रही है, जैसे आपको आपको सुख और किसी प्रकार की तसल्ली मिलने वाली है, किसी भी प्रकार की, है ना। कोई परेशानी का यहाँ पे अंत नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये खुशी सिर्फ आपके लिए है, यानी कि ये जो खुशी आपको मिलने वाली है, आपके परिवार के सदस्य भी जैसे इसमें साथ खुशी मनाने वाले हैं और खुद को आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड और फुलफिल महसूस करने वाले हैं, है ना। आपके जैसे सारे सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यानी कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी के साथ मिलकर के आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। देखिए, ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, यानी कि आप जो चाह रहे हैं उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, अभी का जो ये समय है, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें जो भी मांगना है मांगिए। ये आपके लिए एक ओमन की तरह है ना। तो जो भी आपकी विश है उसको मांगिए, अपना इरादा साफ रखिए, तो जो चीजें आप मांगेंगे वो अभी आपको मिलेगी और जैसे आपको आपकी खुशियों की मंजिल मिलती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जैसे कि भाग्य का पहिया बदलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे आपका भाग्य बदल रहा है, सब कुछ आपके पक्ष में घूम रहा है। यहाँ समय की चाल जो है आपकी तरफ आ रही है और साथ ही ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी परेशानियां या ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में थे वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ अचानक होगा, ईश्वर की इच्छा से जैसे अचानक आपके जीवन में मौके आने वाले हैं। कोई नौकरी, कोई रिलेशन, है ना, या फिर कोई नया रास्ता खुलना। अगर आप कहीं पे भी उलझे हुए हैं तो वहां से रास्ता नजर आना आपको, यानी कि जो बंद थे आपके लिए दरवाजे, वो दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको इसके लिए रेडी रहना है, ये जो भी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। और साथ ही आप पुराने कार्मिक चक्र से भी बाहर निकल रहे हैं, यानी जो एनर्जी आपने बोई थी, है ना, धैर्य के साथ, भक्ति के साथ, अच्छा कर्म, ये सारी चीजें आपको रिटर्न वापस मिलने वाली है। और ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुभता लेके आने वाला है, यानी अच्छाई का संकेत है ये आपके लिए। और यहाँ पे एक रीजन मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ईश्वर आपकी दिशा बदल रहे हैं, क्योंकि ताकि आप अपने पर्पस को पा सके, है ना, जो आपके लिए लिखा हुआ, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। दोस्तों, कभी-कभी ना जीवन में बदलाव अचानक से आते हैं, तो इससे आपको डरना नहीं है, बल्कि इसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। ये जो भी परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो कहीं न कहीं ये कार्ड दिखाता है कि अभी आप लकी टाइमिंग की तरफ खड़े हुए हैं, यानी आपका लकी टाइम चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स। तो जो भी विश है आप उसे मांगिए, वो ज़रूर पूरी होगी। और जो भी अगर आपके मन में कोई विश रखी हुई है पहले से, तो जैसे वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। आपकी जो डायरेक्शन है उसमें मुझे एक्शन दिख रहे हैं, करेज यहाँ पे ईश्वर जोड़ रहे हैं, जैसे साहस आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब आप सोच रहे हैं, आपके कदम भी जैसे तेजी से उठ रहे हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई पैशनेट मूव का संकेत यहाँ पे नजर आ रहा है ना। यहाँ ऐसा लग रहा है आपकी ऊर्जा जो है ना डायनामिक होगी, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या फिर कोई नई यात्रा का भी ये सही समय आपके लिए है, कि कोई नई यात्रा का योग भी बन रहा है। और इसके साथ ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ईश्वर जैसे आपको बहुत ज़्यादा साहसी बना करके दुनिया के सामने भेज रहे हैं। यहाँ जैसे आपका डर पहले से कई गुना ज़्यादा कम होगा और विश्वास बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक गाइडेंस भी है कि कुछ चीज़ें अचानक आती हैं तो उसको सोच समझ के भी चैनल आपको करना है। आपके जो एक्शन होने चाहिए वो कहीं न कहीं आपके पर्पस को अलाइन करते हुए होने चाहिए, पर्पस से रिलेटेड होने चाहिए। यहाँ पे कई लोगों की मुझे मैनिफेस्टेशन बहुत क्विक, बहुत जल्दी जैसे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे
फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, घर परिवार में किसी प्रकार की खुशी आती हुई नजर आ रही है, जैसे आपका जीवन पूरी तरह से बदल रहा है। यानी जो लोग कामना कर रहे थे आपके जीवन में कि नेगेटिविटी की या चीजें बिगड़ती रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन के इन बदलावों को देख करके चकित होने वाले हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि हाँ हायरोफेंट की एनर्जी आपके लिए है। ईश्वर के द्वारा आप चुने गए हैं। ये जो भी चीजें अब तक आपके जीवन में हुई हैं, ये सब पहले से तय थी, और अब जो है ना, ईश्वर आपके जीवन की दिशा को बदल रहे हैं। अब तक शायद बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल, आप खुद को बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे अब चीजें बदल रही है, और ये बदलाव देख के आपके आसपास के लोग भी चकित होने वाले हैं। साथ ही आप देखेंगे, आप अपने काम में या फिर अपने रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ सक्सेस या फिर खुशियाँ आप महसूस करने वाले हैं। और ये जो बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, ये स्थायी रहेंगे और बहुत पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए। यहाँ पे जैसे अब आपका सेफ स्पेस मुझे नज़र आ रहा है, जैसे नेगेटिविटी किसी भी प्रकार से घुस नहीं सकती है आपके जीवन में, है ना? और ये जो स्टेबिलिटी रहेगी, ये कई समय तक आपके जीवन में टिकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ समय की खुशियाँ और उसके बाद फिर से वही चीज़ें, नहीं, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी सन की आ रही है। सन का कार्ड ही पॉजिटिविटी को ला रहा है, बदलाव को ला रहा है आपके जीवन में, और वो भी पॉजिटिव चेंजेस। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।